नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शहजाद पुणेवाला खासे चर्चा में क्योंकि हनुमान चालीसा की 2 लाइन पढ़ी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब आगे का आप बोलिए। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अब आगे का ये भोसले और ये हर जगह उनके वीडियो शेयर किया जा रहा है। ये शहजाद पूनावाला जब कांग्रेस में हुआ करते थे तब इनका मोदी के प्रति क्या सोच होता था, लेकिन जो अब मास्टर स्ट्रोकवादी है वो कहेंगे कि वो तब की बात थी, अब की बात अब। लेकिन विचारधारा शाश्वत है, वो नहीं बदलती। लेकिन इनकी माने तो सब कुछ रातों रात बदल जाता है। ये शहजाद पूनावाला पहले पाकिस्तानी कलाकारों की वकालत भी करते थे, लेकिन आज आकर राष्ट्रवादी बन गया। ये किनके लिए राष्ट्रवादी है? मास्टर स्ट्रोकवादियों के लिए। देखिए, मैं मास्टर स्ट्रोकवादियों के लिए अगर किसी भी शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो आपको अपने दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नीच मक्कार लोगों की कोई इज्जत नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। इससे जो सज्जन लोग हैं उनको तकलीफ होती है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं फिर भी आप हमें सम्मान कर रहे हो, कोई गलत है उसका भी आप सम्मान कर रहे हो। तो थोड़ा फर्क तो होना ही चाहिए। उस फर्क को बनाए रखने के लिए इन मास्टर स्ट्रोकवादियों की मैं कोई इज्जत नहीं करता और इनसे मैं कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखता। तो उस समय जो उनका बयान था कि महिलाओं को छोड़िए, गुजरात में एक महिला अपने अधिकार के लिए अभी भी रो रही है। उनको पहले अपना अधिकार दिलाइए, यशोदा बहन को पहले अपना अधिकार दिलाइए, फिर दूसरों की बीवियों का ख्याल करिए। आप अगर मुसलमान महिलाओं को हक दिलवाना चाहते हैं मोदी जी, तो मैं आपको एक फहरिस्त देता हूं। एक महीने से नजीब की मां हक के लिए और अपने बेटे के लिए दर बदर भटक रही है, पहले उसको इंसाफ दिलाइए। एहसान जाफरी की विधवा को पहले इंसाफ दिलवाइए। वो हजारों महिलाओं को गुजरात की इंसाफ दिलाइए जिनके पतियों को, जिनके शौहरों को आपने खुलेआम गुजरात में मरने दिया, कटने दिया, और जिसके चलते वो आज बेवा हो गई है, जिसके चलते वो आज अपना घर नहीं संभाल पा रही है। उनको पहले हक दिलवाइए। 10 दिन पहले इसने सिर्फ हमारा नहीं पूरे मुल्क का आर्थिक अधिकार छीन लिया। और जिस तरीके से हम लोग 5 और 1000 की नोट लेकर 2000 की नोट के लिए, अपने ही पैसे के लिए बैंकों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं, ये आने वाले दिनों में हमें अपने मजहबी हक से भी महरूम कर देगा। ये हमारे मजहबी हक को भी छीन लेगा। और यही इनका जो है एजेंडा है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, ये आरएसएस का सिविल कोड है, और इसको हम किसी भी हालत में लागू होने नहीं देंगे। मुझे बताइए, अगर इनकी नीयत साफ है, अगर इनके दिल में कोई खोट नहीं है, तो मुझे बताइए मोदी जी, आरएसएस, क्या आप लोग तैयार हैं कि गौकशी पर बने सारे कानून, ईद पर बने सारे कानून जो मजहब के आधार पर बने हैं, उन कानूनों को आप पीछे ले लेंगे? पहले क्या कर दिखाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो इन कानूनों को जाना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मजहब से जुड़ा हुआ कानून तो हो पर दूसरे मजहबों को अपने मजहबी हक पालने का अधिकार ना हो? ये 2 तरफी बात नहीं हो सकती। देखिए, अब शहजाद पूनावाला किस तरह से बदल गया। इस बदलने के पीछे भी राज गहरे है। क्या होता है कि कोई भी मजहबी बीजेपी की तारीफ कर दे, भारत माता की जय बोल दे, तो वो लाडला बन जाता, उसको बड़े फायदे भी होते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि प्रधानी का भी चुनाव ना जीत पाए, केंद्रीय मंत्री है, उस मुख्तार अब्बास नकवी के बूथ पर बीजेपी को 2 वोट मिलते हैं। वो मुख्तार अब्बास नकवी पता नहीं खुद का वोट बीजेपी को दिए या नहीं दिए, क्योंकि 1-2 वोट वैसे भी पड़ जाते हैं। लेकिन क्या कि वो राष्ट्रवादी है, और उस मुख्तार अब्बास नकवी ने मजहबी लोगों के हर काम के लिए पैसे मुहैया करा दिया। तो एक है शाहनवाज हुसैन, याद होगा मेरा दिन मेरे लिए, तेरा दिन तेरे लिए। वो शाहनवाज हुसैन भी चुनाव नहीं जीत सकते। वो पहले बीजेपी के प्रवक्ता थे, अब उन्हें विधान परिषद में भेजकर मंत्री बनाया गया। मुख्तार अब्बास नकवी के साथ भी यही हुआ।
वो भी राज्यसभा से गए। इसके अलावा एक है सैयद जफर इस्लाम, वो भी राज्यसभा के सांसद है। राज्यसभा के सांसद होने का मतलब कि आपके चुने हुए प्रतिनिधि उनके लिए वोट करते हैं, तो ये आपका हिस्सा काटकर उनको दिया जाता है। लेकिन क्या कि बीजेपी घोर राष्ट्रवादी पार्टी है, ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी जिसको मजहबी मजहब नजर आता है। अब साफ फैसल का ही मामला उठाकर देख लीजिए, 3 साल फरार रहे, रेजिग्नेशन भी दे रखा था, रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं हुआ, इच्छा जाहिर कर दी कि हमें सेवा में लौटना है, उन्हें बहाल कर लिया गया। इसी मोदी सरकार ने 3 साल में 11 आईएएस ऑफिसरों का इस्तीफा मंजूर किया। चूंकि उनका नाम साफ फैसल नहीं था या कोई मजहबी पहचान नहीं थी, इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। बाकी अन्य थे तो उनकी हिंदू पहचान थी, तो उससे मोदी सरकार को भला क्या फर्क पड़ता है। तो बीजेपी में आने का एक मतलब होता है कि इनके सारे पाप धुल जाते हैं। मामला वॉशिंग मशीन का है, पहले कोई कुछ भी बोल दे उसका कोई मतलब नहीं है। और जैसा कि मैं आपसे बोलता रहा हूं कि मास्टर स्ट्रोकवादियों के स्थायी बाप नहीं होते, ये कब किसको अपना बाप मान ले ये किसी को नहीं पता होता। अब शहजाद पूनावाला इनके बड़े वाले चहेते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वो अलग बात थी कि पहले वो तारिक फतेह से भी लड़ जाया करते थे। उनकी जो एक्टिविटीज थी, जो घोर रेडिकल्स करते हैं, वही काम करते थे। तो क्या बीजेपी में आकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया? हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारत माता की जय और जय श्री राम बोलने से अगर बीजेपी सीधे किसी को प्रवक्ता बना देती है तो इतना बोलना तो चलता ही है, क्योंकि मामला धंधे से जुड़ा हुआ है और धंधे के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है। अब जो तमाम मजहबी गतिविधि चलती है, बीजेपी उसके लिए फंड मुहैया कराती है। जाहिर सी बात है कि मदरसों को भी पैसा देते हैं, फ्री में इनको आईएएस पीसीएस भी बनाते हैं। यहां तक कि बैंकिंग सेवाओं के लिए भी फ्री कोचिंग का व्यवस्था कर दिया गया। और जो तमाम मजहबी गतिविधियां चल रही है, आज भारतवर्ष में जितनी भी मजहबी गतिविधि चल रही है, उसके पीछे बीजेपी का बड़ा हाथ है। रोहिंग्या को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन रोहिंग्या आ कहां से रहा? तो जैसा कि मैंने आपसे कल भी बताया, बीजेपी का मूल मंत्र है कि समस्या पैदा करो और उसके समाधान के नाम पर वोट मांगो। अब ये सब मोदी जी क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि सरकार उनकी है तो जिम्मेवारी भी उनकी है। तो इसके पीछे मोदी जी का ये रूप। हमारे देश में किसी भी संप्रदाय की बात करो, हर संप्रदाय में, जहां तक मैं इस भूभाग की बात करता हूं और वैश्विक रूप में भी देखें तो भी, ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे यहां ब्रह्म सूत्र की चर्चा अगर करें तो उसमें ब्रह्म ज्योति की कल्पना की है। हमारे यहां अगर गीता के संदर्भ में देखें तो ज्ञान को दिव्य ज्योति के रूप में प्रचलित किया गया है। अगर गुरु ग्रंथ साहब को देखें तो उसमें चांदना की चर्चा आती है। बाइबल को देखें तो डिवाइन लाइट की बात आती है। और कुरान को देखें तो खुदा का नूर ये शब्द आता है। इन सभी चीजों में एक कॉमन है, ज्ञान प्रकाश देता है, ज्ञान प्रकाश पथ देता है, ज्ञान मंजिल की ओर जाने की राह देता है। अहमदाबाद में एक मोमेडन एजुकेशनल सेमिनार हुआ था और पूरे देश का हुआ था, 1894, और उसको होस्ट किया था एक उमिया शंकर लाभ शंकर नाम के हिंदू ने। और मिल बैठ करके चर्चा इस बात की थी कि आने वाली शताब्दियों में हमारी शिक्षा कैसी हो, परंपरा कैसी हो। और आपको ताज्जुब होगा कि उस मोमेडन एजुकेशन सोसाइटी का जो सेमिनार हुआ था, उसमें एक हिंदू ने एक प्रस्ताव रखा था जिसको सर्वसम्मति से माना गया था। वो प्रस्ताव यह था
कि मुस्लिम कन्याओं की शिक्षा के संबंध में हम सबकी दायित्व है पूरा करना चाहिए। 1894 यानी जागरूकता उस समय भी कितनी थी इसका अंदाज आ सकता है। कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है जो सेकंड हाईएस्ट मैं कह सकता हूं अल्लाह के बाद, वो आता है इल्म। 800 बार, किसी हमारे एक मित्र मुझे बता रहे थे, 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। यानी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो इल्म यानी शिक्षा की है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे यहां ये जो बातें आज हम कर रहे हैं वो कोई नई नहीं है। हमें कहां गया है, दुर्भाग्य है कि हम भूल गए हैं। अगर हम इन बातों को याद कर लें तो कोई नए रास्ते खोजने की जरूरत भी नहीं है। अब ये देखकर मौलाना भी सख्ते में पड़ जाए। शायद कई मौलाना जो देख ले उन्हें मदरसा जाना पड़ जाए ताकि वो मोदी जी की बराबरी कर सके और इनकी बातों को समझ सके। क्योंकि जो मोदी जी की तालीम है और जिस तरह की तकरीर है, इस तरह की तकरीर बड़े बड़े मौलाना भी नहीं कर पाते। लेकिन मोदी जी देश को काफी तेजी से हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखे, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।